जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को लेकर आज हम इस वीडियो में सिलेबस से रिलेटेड बात करने वाले हैं, जिसमें अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क और अग्निवीर ट्रेड्समैन की हम बात करने वाले हैं 8वीं और 10वीं पास दोनों के लिए। कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका सिलेबस में है वो क्या बदलाव हुआ है और आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट हम अच्छे से पढ़े ताकि हमारा इंडियन आर्मी में जो सिलेक्शन है वो आसानी से हो सके। कंप्लीट जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। इसके साथ साथ ही दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और डिफेंस जॉब की तैयारी करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफेंस से रिलेटेड सभी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए मैं आपको जो जानकारी देना चाहता हूँ उस पर आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे जो अग्निवीर जीडी का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है या फिर है। यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने आपके लिए विशेष रूप से ये टाइप किया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्मी जीडी के लिए लिखित परीक्षा में 4 विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका संपूर्ण सिलेबस नीचे दिया गया है। यानी आपको 4 विषयों से ही सिलेबस पूछा जाता है। आप अगर अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अग्निवीर ट्रेड्समैन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड्समैन में थोड़ा पेपर है वो ईजी आता है, जबकि आर्मी जीडी में थोड़ा सा हार्ड आता है। जो भाई लोग ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जीडी की तैयारी करिए, यानी जीडी के पेपर की तैयारी करोगे वो थोड़ा सा टफ पड़ता है अग्निवीर आपकी ट्रेड्समैन के मुकाबले। तो आप जीडी की तैयारी करोगे तो आपका जो ट्रेड्समैन में सिलेक्शन है वो होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूँ तो इसमें आपको जनरल नॉलेज यानी इसमें आपसे जीके पूछा जाएगा। यानी पहले आपका जो आएगा उसमें सबसे पहले जीके पूछा जाएगा, उसके बाद में जनरल साइंस यानी जीएस पूछा जाएगा। जनरल साइंस है यानी जीएस यानी जनरल साइंस। उसके बाद में आपसे मैथ यानी मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, गणित पूछी जाएगी आपसे, वो भी पूछी जाएगी। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि ये कितने नंबर का आएगा और कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप है वो इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में रीजनिंग आएगी, जिसके आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको पूरी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे और आप इन्हें किस प्रकार पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें आपको जीके के यानी जनरल साइंस जीके के जनरल नॉलेज के आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको भारत का संविधान, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की अनुसूचियाँ, भारत के जो संविधान में जो कर्तव्य है, और इसके साथ साथ ही आपको राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में, पहले के राष्ट्रपति, वर्तमान प्रधानमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश, इस बारे में आपसे है वो जनरल नॉलेज यानी जीके में पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, यानी 15x2। यदि आप 15x2 करते हैं तो 30 नंबर का आपको जीके पूछा जाएगा। यानी दोस्तों 15x2 यानी 30 नंबर का आपको जीके पूछा जाएगा। सेकंड हम यहाँ पर बात करें जनरल साइंस की, यानी जनरल साइंस जीएस, यानी जो इसमें आपकी जो विज्ञान होती है, जिसमें मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप है वो 10वीं क्लास तक की ही विज्ञान पढ़े। यानी आप 10वीं क्लास तक की विज्ञान पढ़ेंगे तो है वो आप जनरल साइंस में अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर भी आपको 15x2 यानी 30 नंबर का आपसे साइंस पूछा जाएगा, जिसमें मैं आपको बता दूँ कौन कौन से टॉपिक है। मैं आपको अगर आपको विशेष पूरे जानने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिसमें मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा कि इंडियन आर्मी में इतना ही सिलेबस पढ़ना, इसमें से आपको सारे क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। तो इसमें आपसे फिजिक्स पूछी जाएगी, यानी भौतिक विज्ञान के कुछ चैप्टर है पूछे जाएंगे, जिसमें प्रकाश का विद्युत प्रभाव और चुंबक के बारे में, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। केमिस्ट्री में आपसे अम्ल, क्षार, धातुओं के बारे में, इसके साथ साथ ही आपको कार्बन के बारे में पूछा जाता है। अगला है हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैथ, यानी ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स है, जो मेरे भाई हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो मैथ में आती है, यानी गणित में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मैं बता दूं इसमें भी यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल आपके 30 नंबर का ये सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पर मैं दोस्तों बता दूं कि मैथ में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। कई बार मेरी बात होती है, वो बोलती है कि मैथ में प्रॉब्लम आती है, क्या करें, कैसे पढ़े। तो उनको बता दूं इसमें आपसे एक अंक गणित पूछी जाएगी, अंकगणित यानी अर्थमेटिक आपसे इसमें पूछा जाएगा। इसमें आपसे जियोमेट्री भी पूछा जाएगा। इसके साथ साथ ही इसमें आपसे जो अन्य क्वेश्चन है, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें केवल एक श्रृंखला दे दी जाएगी, बीच में गुणा भाग का चिन्ह लगा दिया जाएगा और उसमें आप कैसे सोल्व कर सकते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपसे एक ही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मैथ पर ध्यान दीजिए, जिसमें आप प्रतिशत पढ़िए,
लाभ हानि पढ़िए, अनुपात समानुपात पढ़िए, ब्याज पढ़िए, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िए। तो आप है वो अच्छे से यहाँ पर मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि 12 से 13 नंबर है वो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे यदि आपको प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात समानुपात इन 3 कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर है, क्योंकि सारी मैथ है वो इसी 3 जो कॉन्सेप्ट है इस पर टिकी हुई है। और इसमें साथ साथ आप औसत पढ़ लेना तो आपको यहाँ पर है वो 12 से 13 क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर पाओगे। इस पर भी आप कमेंट कर देना कि सर कौन कौन से टॉपिक पढ़े, कहाँ से पढ़े, इस पर भी मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। और लास्ट है आपका रीजनिंग, इसमें मात्र आपको 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर होगा, यानी टोटल 10 नंबर का इसमें आपका जो अंक बाहर है वो रहने वाला है। यानी टोटल आपके है वो 50 नंबर का यहाँ पर पेपर होने वाला है। क्वेश्चन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन है, इतने आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी आपके टोटल 50 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और टोटल आपका पेपर है वो 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। यानी 100 नंबर का आपका पेपर हो गया और आपका 100 नंबर का ग्राउंड के नंबर हो जाएंगे। यानी जीडी के माया यदि आप रनिंग में, बीम निकालने में, उसमें यदि आप 100 नंबर ले आते हैं, ग्राउंड के यदि आपके पास 100 नंबर है और यदि आप यहाँ पर पेपर में मात्र आप 40 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी सेंटर में भर्ती देखने जाओ, बीआरओ में देखने जाओ, उसमें तो चलो पहले पेपर है, आपको पता नहीं कितने नंबर आए हैं, लेकिन यदि आपके ग्राउंड के 100 नंबर है और आप पेपर में 40 क्वेश्चन भी, यदि 35 से 40 क्वेश्चन भी करके आते हो तो आपका सिलेक्शन 100% यहाँ पर संभव है। और कलर की यहाँ पर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 25 अलग विषय के आएंगे, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जीडी में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो 1/4 है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि 1/4 रहेगी। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो, तो जो आपने एक सही क्वेश्चन किया है वो आपका 1 नंबर कट जाएगा। यदि मान लो कि आपने अभी तक 15 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपके टोटल 30 नंबर हो गए, 4 आगे चल के आपने गलत कर दिए तो आपके 1 नंबर कटकर आपके जो 15 में से 14 क्वेश्चन ही सही होंगे, यानी आपके 29 नंबर ही आपको मिलेंगे। यानी 4 गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आपको जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। इसके बाद भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एज लिमिट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, उस पर वीडियो डाल दिया है कि इस बार आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।